और इंट्रोडक्शन में आती है हमारे पास 2-3 लाइन्स। अगर वर्ड की कोई मीनिंग है तो आपका सेकंड हेडिंग होगा मीनिंग एंड देन आता है उसका डेफिनेशन, शेप, साइज, वेट, लोकेशन, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड उसके आसपास के कितने ऑर्गन्स हैं, ये सारी। Hey guys, welcome back to my channel. Myself Soumya Tiwari and I am a student of BSc Nursing third year from College of Nursing ASMC फिरोज़ाबाद। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आज इस वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीनेट में अपेयर हुए थे और उसके बाद से उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ और वो फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री किए हैं, आई मीन फर्स्ट ईयर में उनका एडमिशन हुआ है। मैं इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं एज ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करूँगी सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं और हमें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए और नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। सो वीडियो में बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि एज ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट होता है वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड दूसरा होता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश जो कि उसका एग्ज़ाम इंटरनल होता है, वो कॉलेज बेसिस पे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी में हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर्स है, शेप, साइज, वेट, डायमीटर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें। और फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए हम बुक कौन सी लें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, स्टूडेंट अलग अलग बुक प्रीफर करते हैं, किसी की लैंग्वेज किसी को समझ में आता है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ हो जाती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप पढ़ के देख लो या फिर किसी आपके आसपास में हो या फिर आपकी जान पहचान का कोई, आप उससे ये चीज़ पूछ सकते हो कि आपने कौन सी बुक यूज़ करी थी। अब बेसिकली मैं अपना बताऊंगी कि जब हम थे फर्स्ट ईयर में तो हमने बुक ली थी BD चौरसिया की एनाटॉमी के लिए, जो कि अच्छा है, वो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी अच्छा, और उसी बुक को MBBS वाले भी कभी कभार प्रीफर करते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए मैंने बुक जो ली थी वो BD चौरसिया की ली थी, और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की जो बुक आती है वो विज़न पब्लिकेशन की है। आप और भी पब्लिकेशन देख सकते हो, बट मैंने जो और हमारे बैच ने जो बुक यूज़ करी थी वो है विज़न पब्लिकेशन की बुक थी, और मुझे वो बुक पसंद आई और काफ़ी अच्छे से उसमें दिया होता है आपको, मतलब उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके सारे पॉइंट्स आपको एज ए शॉर्ट नोट के फॉर्म में दिए हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी आसानी होगी उसको पढ़ने में। तो आप विज़न की बुक ले सकते हो। हमें ऐसी बुक प्रीफर करनी चाहिए जिसमें हमारा सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ हो। तो ये जो सिलेबस है आपके कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप उसमें देख सकते हो कि आपके फर्स्ट ईयर में क्या क्या सिलेबस में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बुक देख सकते हो। और जब आप बुक लो तो इसमें आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि देखो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं BD चौरसिया की बात करूँ तो उसमें बहुत ही डीप दिया हुआ है, लेकिन हमें उतना डीप नहीं पढ़ना होता है एज ए नर्सिंग स्टूडेंट। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लो और फिर उसको पढ़ो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओ। अब हम बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। तो ये जो नोट्स होते हैं वो अगर आप खुद से बनाते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हो ना तो आप सारी चीज़ों को बुक से पढ़ करके बनाते हो, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप 1-2 बुक को प्रीफर करते हो एंड देन आप उसके नोट्स बनाते हो। तो एग्ज़ाम टाइम में ये नोट्स आपकी बहुत काम आते हैं। मैं ये चीज़ प्रीफर करूँगी कि आप नोट्स जो भी बनाओ आप बुक पढ़ने के बाद बनाओ, क्योंकि आप जिस तरीके से जो चीज़ लिखते हो, जो भी डायग्राम बनाते हो वो आपके अकॉर्डिंग होता है, तो आप वो चीज़ों को जल्दी समझ पाते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेंगी। नोट्स बनाओ तो वो नोट्स पैराग्राफ में नहीं होने चाहिए। देखो पैराग्राफ में पढ़ने के बाद आप एक बार बनाओगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कैसे पढ़ूंगा या फिर कैसे याद रखूंगा। और एग्जाम टाइम में जब ये टीचर कॉपी चेक करेगा तो उसे भी ऐसा लगेगा कि इतना सारा क्या लिख दिया, मैं क्या ही पढ़ूँ। तो आप जो भी नोट्स बनाओ उसे पॉइंट्स में बनाओ, उसको 1-2 लाइन में कंप्लीट करो, फिर अगेन दूसरा पॉइंट्स बनाओ, तीसरा पॉइंट बनाओ, और पॉइंट में आप पॉइंट भी बना सकते हो या फिर हैशटैग डाल सकते हो या फिर एरो लगा के बना सकते हो। तो इससे जो आपके नोट्स बनते हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव भी दिखते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप नोट्स बनाओ तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो उसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। तो अगर आपके नोट्स में कोई टर्मिनोलॉजी आता है तो आप उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर वर्ड, वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हाईलाइट हो जाएगी, और जब भी कोई टीचर कॉपी चेक करेगा या फिर एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले उसका फोकस उस पर्टिकुलर वर्ड पे होगा, और वो ये चीज़ समझ जाएगा कि बच्चे को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे को इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। तो ये चीज़ आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी कि आप फटाफट से उस टॉपिक को कवर कर लो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
और नोट्स बनाते टाइम आप इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को उसमें मत ऐड करो। आप बात करूँ मैं एनाटॉमी की, तो उसमें पर्टिकुलर अगर आप किसी एक ऑर्गन के बारे में नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें बस उसकी हाइलाइट्स लिखो। एग्ज़ाम आने वाला होगा तब ये सारे नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, क्योंकि आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखा होगा, तो ये आपको ईज़ी होगा। अब मैं बात करूँ कि एनाटॉमी में नोट्स कैसे बनाएं, तो बेसिकली एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं अपने बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो हमें इसमें भर भर के डायग्राम बनाने होते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप डायग्राम बना लिए तो आपको एक पूरा प्रॉपर ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ इसका डायग्राम क्या है, ये कैसे मतलब इसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप उसके बेसिस पे आगे उसकी फिजियोलॉजी भी लिख लेते हो। एनाटॉमी में नोट्स बनाने के लिए मैं शॉर्ट बता देती हूँ कि आप कैसे बना सकते हो। जैसे कि पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गन है और उसका शेप, साइज, वेट, लोकेशन, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड उसके आसपास के कितने ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीज़ें आप उसको वेट कर सकते हो। उसका आप पर्टिकुलर से हेडिंग वाइज आप उसको नोट्स में इंक्लूड करोगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो वो सारी चीज़ें पहले ही हाईलाइट हो जाएंगी। अब मैं बात करती हूँ सोशियोलॉजी की और साइकोलॉजी की। ये दोनों हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप सोशियोलॉजी में नोट्स बनाते हो तो आप बिल्कुल भी पैराग्राफ में नोट्स नहीं बनाओगे, आपको बनाना है पॉइंट वाइज। और इसमें अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो सबसे पहले आप लिखोगे उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आती हैं हमारे पास 2-3 लाइन्स आती हैं। अगर उस पर्टिकुलर वर्ड की कोई मीनिंग है तो आपका सेकंड हेडिंग होगा मीनिंग, एंड देन आता है उसका डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन में आप 1-2 डेफिनेशन लिख सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है WHO का डेफिनेशन, तो आप उसको प्रायोरिटी पे रखो। एंड देन आप उसके बाद से 1-2 डेफिनेशन और लिख सकते हो। उसके बाद से अगर जो भी टाइप्स वगैरह आप उसको इंक्लूड करो। आप इसमें डिफरेंट पेन्स का भी यूज कर सकते हो चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, अगर कोई डिफरेंट चीज़ है तो उसको समझने के लिए। साइकोलॉजी के लिए ये सेम चीज़ अप्लाइड होती है, और साइकोलॉजी में कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आती है तो आप उसको हाईलाइट कर दो, या फिर आप उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, या फिर आप उसको साइड में एक जगह मेंशन कर दो, ताकि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे उसके जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको याद करने में ईजी होगी। बेसिकली मैं बात करूँ सोशियोलॉजी की, तो ये हमने पहले कभी पढ़ नहीं रखा है, तो आप अगर इसमें जो भी नोट्स बनाते हो आप इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लो, या फिर 3 दिन पे एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि अगर एक बार आप इसे रिवाइज नहीं किए फिर ये ऐसा भूलेगा जैसे कि आपने कभी पढ़ा ही ना हो, और एग्ज़ाम टाइम में आपको मेन डेफिनेशन ही भूल जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मेरे डेफिनेशन ही भूल गए थे, फिर मैंने किसी तरह से याद करके और उसको लिखा था। सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको चीज़ों को रिमेंबर करना पड़ता है। अगर आप चीज़ों को बीच बीच में आप उसको रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज़ें भूलेंगी नहीं। और ये जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें रिवाइज ही करना पड़ता है। इसमें मैं बात करूँगी कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो बेसिकली अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना है तो ये चीज़ यूट्यूब पे बहुत सारी भी क्वेश्चन पेपर्स पड़े होंगे, उसको आप देख करके एनालाइज कर पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मेरे पास मेरे टाइम का क्वेश्चन पेपर है, तो वो चीज़ मैं आपको देख के बताती हूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो मैं आपको शो करती हूँ ये वो एग्ज़ाम पैटर्न जो कि हमारे टाइम आया था। जब मैं 24 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बताती हूँ कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था जो कि था 10 नंबर का, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन और उसके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला था। ओके, अब ये जो था हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन था 5 नंबर का, और ऐसे 3 क्वेश्चन थे। मीन सेकंड जो क्वेश्चन था वो थे हमारे पास 15 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। उसके बाद आता हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन 3 2 जा 6, मतलब ये 6 मार्क्स के हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। हमारे एनाटॉमी में क्वेश्चन थे वो 37 मार्क्स के थे, और जो फिजियोलॉजी में हो जाएंगे वो 38 मार्क्स के थे क्वेश्चन। अब हम फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग ऐसे था जो कि 10 नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन था शॉर्ट नोट क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के थे, जिसमें हर एक क्वेश्चन अगेन 5 मार्क्स के थे। ओके, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो इसमें हमारे पास 6 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें कि 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, और अगेन इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और हमारे पास इसमें 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और टोटल मिला के इसके सारे मार्क्स 38 मार्क्स का हमारे पास होता है फिजियोलॉजी का पेपर। तो देखा जाए तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर होता है वो इंटायर अगर देखा जाए तो वो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें 37 मार्क्स की हमारे पास आती है एनाटॉमी एंड 38 मार्क्स की होती है हमारे पास फिजियोलॉजी। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं।
अब मैं बात करती हूँ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की। जैसा कि हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में देखा था कि वहाँ पे टोटल 75 मार्क्स का पेपर था। ठीक इसी तरह सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में भी, इसमें सोशियोलॉजी है वो हमारे पास 37 मार्क्स का आता है और जो साइकोलॉजी है वो 38 मार्क्स का आता है। तो इसमें भी पहला क्वेश्चन लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन था जो कि 10 मार्क्स का था। दूसरा शॉर्ट नोट था जो कि 15 मार्क्स का था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के एक थे। और तीसरा है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स के थे और उसमें 3 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के, और अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 6। तो ये रही कुछ सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। और साइकोलॉजी में ठीक इसी तरह एज़ इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर के, और जो शॉर्ट नोट थे वो 15 नंबर के, जिसमें 3 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर के। अगेन शॉर्ट जो क्वेश्चन थे वो कि 6 नंबर के थे और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें 7 थे। तो इस तरह से ये टोटल मिला के हो जाता है हमारे पास 75 मार्क्स का सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का भी पेपर। तो ये मैंने बात कर ली एग्ज़ाम पैटर्न की। और आपको इसमें लिखना कैसे होता है कि आपको पर्टिकुलर इसमें दिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो जैसे कि इसमें था डिफाइन कल्चर, ये हमारा सोशियोलॉजी का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन कल्चर, डिस्कस द एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ द कल्चर। तो आपको सबसे पहले इसमें 2 मार्क्स के होंगे आपके डेफिनेशन, क्योंकि बेसिकली डेफिनेशन 2 मार्क्स में ही आता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा उसका इंट्रो दोगे, एंड देन अगर किसी पर्टिकुलर कल्चर, फॉर एग्जांपल कल्चर, जो आपका सेकंड हेडिंग होगा वो होगा कल्चर का मीनिंग क्या होता है, तो आप कल्चर की मीनिंग को समझा दो। एंड द थर्ड हेडिंग इज़ द डेफिनेशन। तो ये रहा कुछ टिप्स कि एग्ज़ाम में हमें कैसे लिखना होता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एज ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, नोट्स कैसे बनाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसको पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँ, और अगर ऐसा पॉसिबल ना हुआ तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।